नमस्कार, स्वागत है हमारे समूह की चैनल में एक बार फिर से नई अपडेट के साथ नई जानकारी निकल कर आ गई है। पेंशन योजना को लेकर बुजुर्ग 60 सालीना पेंशन जो दिया जाता है, कुछ कारण इसमें आ चुके हैं और वह कारण से यह इनको पेंशन नहीं मिली है। तो क्यों नहीं आई है पेंशन, इसी के बारे में जानकारी बताएंगे और संशोधन की प्रक्रिया भी बताएंगे ताकि आप संशोधन करवा लीजिए और फिर आपका जो है पेंशन योजना का जो लाभ है मिल रहा है, पैसा वगैरह वह मिलना स्टार्ट हो जाए। तो इसी जानकारी को लेकर उपस्थित हुई हैं अपने चैनल पर। वीडियो पूरा फुल वॉच कर लीजिएगा, जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर जानकारी से आप सहमत रहेंगे तो रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की अपडेट में शुरू करते हैं। बुजुर्ग का जो पेंशन मिल रहा है, 60 सालीना जो पेंशन मिल रहा है, क्यों नहीं आया है, इसके बारे में, इसके अपडेट के बारे में जानकारी हम आपको बताते हैं। तो जानकारी के मुताबिक खबर निकल कर सामने आ रही है, पेंशन अभी भी रुकी हुई है बहुत सारे लोगों का। तो हाँ, बहुत सारे लोगों का पेंशन क्यों रुकी हुई है, कुछ कारण है, कुछ कारण आती रहती हैं। तो हाँ, कुछ कारण आती रहती, जब तक वह कारण का संशोधन नहीं होता, समाधान नहीं होता है, तब तक यह पैसा नहीं मिलता या लाभ नहीं मिलता है। स्वाभाविक यह डेटा जो है निकल कर सामने आ रही है, जिसके बारे में हम आपको जानकारियाँ बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पैसा रुक गया है पेंशन योजना का, तो वह डेटा भी हम आपको बताएंगे। जो कि उत्तर प्रदेश के लिए यह अपडेट निकल कर आई है, उत्तर प्रदेश में ही यह प्रॉब्लम हुई है, तो यह डेटा इनके लिए निकल कर आई है, इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो फिर हर अपडेट है बिहार में भी चल रही है, बिहार के बारे में भी यही संशोधन आप करवा सकते हैं, आप जाकर चेक करवा सकते हैं। अगर रुकी हुई पेंशन है तो आपका सुधार हो जाएगा, पेंशन योजना का लाभ आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो वृद्धा पेंशन को लेकर मिलती है 60 सालीना को यह वृद्धा पेंशन का लाभ दिया जाता है, जो कि सामाजिक कल्याण योजना के तहत यह पेंशन मिलता है। किसी कारण बस यह पेंशन अटकी हुई है। क्यों अटकी हुई है, अभी पेंशन क्यों नहीं मिली, यानी पेंशन है सभी के अकाउंट में भेजेगा, बहुत सारे लोगों को अभी पेंशन नहीं मिला है। पेंशन क्यों अटका हुआ है, मेन कारण यही निकल कर आया है। इसी वीडियो में बताऊंगी, तो वह मेन कारण की जाकर आप पुष्टि करवा लीजिएगा ताकि आपका संशोधन हो जाए और आपका भी पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए। तो कारण भी मैं बताऊंगी और सारी प्रॉब्लम का समाधान भी बताऊंगी। तो पेंशन कुछ लोगों की आई हुई है जो कि 3,000 रुपये आई है, जबकि अलाउंस किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि उत्तर प्रदेश पेंशन धारक जो हैं, 60 सालीना पेंशन धारक जो हैं, उनको 1,500 रुपये देने का अपडेट रखा गया था। और यह पेंशन कितना मिल रहा है, पेंशन इनको अभी भी 1,000 रुपये दिया जा रहा है। तो पेंशन यह 1,000 रुपये क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि 3 महीने से पेंशन रुकी हुई थी। 3 महीने का पेंशन जब दिया गया तो 3,000 रुपये मिला। तो ऐसे में सब लोग आंकड़ा लगा लिए कि यह पेंशन जो है वही प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के अनुसार 1,000 करके प्रति महीना दे रही। तो 3 महीने का पेंशन हो गया 3,000 रुपये। तो यह जो सरकार कही हुई थी इस पे अटल नहीं रही, अब झूठा वादा करके यह जो है 3,000 रुपये सभी का भेज दिया और 3 महीने तक परेशान भी किया, पेंशन नहीं दी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी यानी पेंशन धारक है, इनको बोला गया था कि आपको पेंशन 4,500 रुपये मिलेगा, यानी 4,500 यानी 3 महीने का 4,500 रुपये का आएगी, लेकिन नहीं आई। तो अगर दिव्यांग लोग की बात करें तो पेंशन आई है, और 60 सालीना फिर भी वृद्धा पेंशन की बात करें तो यह सबकी नहीं आई है, यानी इनकी सबकी नहीं आई है। दिव्यांग जो हैं उनकी सबकी आई है पेंशन, लेकिन इसमें जो 60 सालीना वृद्धा हैं इनकी पेंशन नहीं आई हुई है, मतलब कुल मिला भी नहीं है अभी। यानी यह कारण बने हुए हैं पेंशन को लेकर। तो पेंशन को लेकर लोग परेशान हैं, उनकी पेंशन क्यों अटकी हुई है। जो 1,000 रुपये मिल रही है, सब सोच रहे हैं कि 1,000 देती, लेकिन अटकी क्यों है, उसको लेकर यह हम बात करने वाले हैं। ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, फुल वॉच करिएगा, आपको वीडियो पसंद आएगा। और हाँ, पसंद आएगा तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यदि चैनल पर पहली बार आए हैं। तो पूरी वीडियो को इम्पोर्टेंट प्राइस दे रहे हैं और पूरी वीडियो देखिएगा, आपको जानकारियाँ मिल जाएगी। तो हाँ, ध्यान से देखिएगा, वीडियो समझिएगा, देखिएगा। बहुत जगहों पर पेंशन नहीं आ रही है, नहीं पा रही हैं वृद्धा जन, तो यह कारण हम आपको बताएंगे। तो हाँ, इस वीडियो में पूरी अपडेट आपको समझाएंगे तो समझ में आएगी कि कुछ जगहों पर अभी पेंशन नहीं मिल रहा है। तो मिलता जुलता जो प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम भी इसी में छुपा रहता है। तो वीडियो जब
जब आप पूरा देखेंगे, उसकी जांच पड़ताल करवाएंगे, तो हो सकता है उसी में से कोई कारण निकल कर आ जाए, तो आपका संशोधन हो जाएगा, तो हो सकता है पैसा भी मिलना स्टार्ट हो जाए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग को 60 सालीना पेंशन दिया जाता है, उसके ऊपर उनको सरकार जो है हर महीने 1,000 रुपये के हिसाब से पेंशन दे रही थी। तो 3 महीने का पेंशन रोक दी थी एकाएक, आपको पता ही होगा अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो। 3 महीने का पेंशन रोकी हुई थी और उस पर कहा था, अनाउंस किया था कि सभी वृद्धजन को, उत्तर प्रदेश के जितने वृद्धजन हैं उनको 1,500 रुपये प्रति महीना पेंशन दिया जाएगा। तो जब त्रैमाही पेंशन इनको भेजा गया, जो 3 महीने के बाद पेंशन भेजा गया, वह 3,000 रुपये आया। तो इससे सब लोग घबरा गए। सरकार अनाउंस किया 1,500 रुपये, ऐसे में 3,000 रुपये क्यों भेज दिया। तो यह सोच कर यह लोग घबरा गए। उसी में से बहुत सारे लोगों का पेंशन भी नहीं आया। तो यह सारी अपडेटों से यह काफ़ी परेशान हो चुकी हैं। तो पेंशन कह रही है कि आएगी, जो कि 1,500 रुपये प्रति महीना आएगी, और हिसाब का आंकड़ा जो होगा आपका 3 महीने त्रैमाही पेंशन जो मिलेगा 4,500 रुपये आएगी। लेकिन अभी जो कुछ लोगों के खाते में पेंशन आई है 3,000 रुपये आया है। 3 महीने का 3,000, यानी प्रति महीने का 1,000 रुपये पड़ा हुआ है। और जो 4,500 की बात भी पूरी, यानी सरकार ने अनाउंस किया था या अपडेट दी थी, वह भी झूठा हो गया, वह भी पैसा अब नहीं आया हुआ है। तो यह सारी अपडेटें निकल कर आई है। प्लस बहुत सारे लोग हैं पेंशन से अटके पड़े हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, और यह जो अटकी हुई पेंशन है क्यों इतनी देर लग रही है आने में, उसको लेकर कुछ लोग जो है जानकारियाँ निकाल कर देख रहे हैं, और कुछ लोग जो है बहुत परेशान हो रहे हैं। तो यह सारी अपडेटें निकल कर आ रही है। तो ये तो सरकार ने यानी 3 महीने का पेंशन 3,000 रुपये दिया, जिसको मिला, और वहीं जो है पेंशन बहुत सारे लोगों का अटका भी दिया भी नहीं। तो काफ़ी परेशानियां निकल कर आई है, काफ़ी समस्याएं आई हुई है वृद्धजन को लेकर। तो पेंशन ना आने के मुख्य कारण, जिसमें मुख्य कारण दिए गए हैं, पहले आप कारण समझ लीजिए। अंदर 3-4 कारण हैं जो कि आप कारण समझ लेंगे, उसका संशोधन भी जाकर आप करवा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी अपडेट आपको बताते हैं। तो कारण क्या है, तो हाँ, पेंशन ना आने के कारण 3-4 कारण हैं, और वह सिंपली सी कारण जो है ई-KYC नहीं हुआ है, यानी ई-KYC नहीं हुआ है। आप लोग सोचते हैं ई-KYC करवाए हुए हैं, तो आपको प्रति महीना जाकर बैंक अकाउंट में अपने देखना होगा आपके बैंक अकाउंट में ई-KYC हुआ है कि नहीं हुआ है। उसमें ई-KYC जो है जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। अगर आपने जीवन प्रमाण पत्र ई-KYC में नहीं जमा किया है, तो ऐसी परिस्थितियों में यह भी यानी अपडेट को देखते हुए, जांच पड़ताल करते हुए सरकार की तरफ से MIS पे आपका डाटा बंद कर दिया जाता है। तो आप लोग तुरंत जांच करवाइए कि आपका ई-KYC हुआ है कि नहीं, जीवन प्रमाण पत्र आपका जमा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जांच करवाइए तुरंत, और तुरंत ले जाकर लगाइए। सरकार का एक और भी नया अपडेट आया हुआ है पेंशन को लेकर। वह अपडेट जो है ई-KYC यानी जीवन पंजीकरण कराना, जीवन पंजीकरण यानी यह नया अपडेट। पहले क्या था, ई-KYC आपको करवाना था, यानी अंगूठा वगैरह लगाना था। अब क्या है, आपको जीवन प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, प्रूफ होगा कि आप जीवित हैं कि नहीं जीवित हैं। बहुत सारे लोग हैं धोखाधड़ी करके पेंशन योजना का लाभ उठा लेते हैं ना रहने के बावजूद भी, और इस कारण सरकार ने यह नई अपडेट शुरू किया कि आप लोग ई-KYC के साथ साथ जो है जीवन प्रमाणीकरण भी करवाते रहिए। तो जीवन प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, इसलिए आपका पैसा रुका हुआ, तो उससे जाकर तुरंत संशोधन करवाइए और जीवन जो है प्रमाणीकरण जमा करिए। तो आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, और आय प्रमाण पत्र के साथ साथ डॉक्यूमेंट बताए गए थे कि डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड के साथ साथ आपको मार्कशीट भी लगाना है, जो कि हाई स्कूल का पास है, आपको मार्कशीट भी देना पड़ेगा। रजिस्टर नकल देना पड़ेगा, जो कि पारिवारिक नकल कहते हैं, वह डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। अगर नहीं दिए हैं तो ऐसी अवस्थाओं में आपका पेंशन रुका हुआ है, आप तुरंत ले जाकर यह डॉक्यूमेंट जमा करिए, आपका पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको अपना ई-KYC करवाना है। ई-KYC करवाने के बाद आय प्रमाण पत्र देना है, जीवन प्रमाण पत्र भी देना है, प्रमाण पत्र जीवनी प्रमाणीकरण भी करवाना है। यह प्रूफ कागजात हैं, इसे जमा करना होगा। इससे प्रूफ होता है कि आप जीवित हैं कि नहीं हैं।
इसको करने के बाद ये मत समझिए कि आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। इससे भी ऊपर कोई कार्य और भी करने होते हैं। बैंक खाते में आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। जितने दस्तावेज हमने बताए हैं उतने दस्तावेजों की जानकारी आपको चेक करना पड़ेगा, तब आपका यानी पैसा आपके खाते में आता है। तो यह सब आपको अपडेट पूरा करना होगा। अब क्या है, बैंक खाते में क्या चेक करना है, बैंक खाते में अपना आधार लिंक करवाए हैं, होना ज़रूरी है। करवाए हुए हैं कि नहीं इसको चेक करना है। डीबीटी लिंक हुआ है कि नहीं हुआ इसको भी चेक करना है। कभी कभी हट जाता है, बार बार यानी यह सब डाटा इधर उधर होता रहता है, इसलिए हट जाता है। तो आप लोग उसको तुरंत यानी पुनः सही करवा लीजिए। तो पेंशन आने वाली हो तो आपको आपका मतलब चेक कराते रहना चाहिए। डीबीटी लिंक है कि नहीं, एनपीसीआई लिंक है कि नहीं, आधार सीडीएस है कि नहीं, आधार लिंक है कि नहीं, बहुत जरूरी कागजात हैं, यह सब लिंक होना चाहिए। तो यह सब लिंक होता है तो इससे जीवित है कि नहीं है यह पता चलता है। और साथ ही यह सब लगने से जो सरकारी पैसा है तभी आपके अकाउंट में भी आता है। तो कुछ हट जाता है, मान लो डीबीटी लिंक या एनपीसीआई हट जाता है, एनपीसीआई या डीबीटी नहीं रहता है, तो ऐसी अवस्थाओं में पेंशन अटक जाती है। तो पेंशन अटक जाती है तो यह सब कारण है। आप लोग तुरंत संशोधन करवाइए ताकि आपका पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए। तो इसके अलावा क्या होता है, गलत जन्म तिथि और अपना इनकम गलत बता देते हैं, आपके परिवार और इनकम कितनी है कई बार यह भी बता देते हैं गलत, इसलिए भी यह पेंशन रुक जाती है। इनकम की बात करें तो अगर आपका इनकम 1 लाख रुपए है वार्षिक, आप वहां पर 2 लाख 3 लाख बता देते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार सोचती है कि आमदनी इनका अच्छा खासा है, तो ऐसे में इनको पेंशन देने से क्या लाभ है, तो उस पर भी पेंशन रोक देती है। यह भी कारण निकल कर आते हैं। जन्म तिथि भर दी जाती है और आधार कार्ड में कोई और जन्म तिथि रहता है, बैंक खाते में कोई और जन्म तिथि रहता है, वोटर आईडी में कोई और जन्म तिथि रहता है। इस कारण से भी यह पैसा रुकता है, यानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता, इस कारण से भी यह रुकता है। पहले क्या था, यह जांच पड़ताल नहीं करवाए जाते थे, इसलिए यह सारे अपडेट को कोई दायरे नहीं रखता था तो पेंशन मिलती रहती थी। अब क्या है, सभी जांच पड़ताल हो रहे हैं, नए नए नियम लागू हो रहे हैं, तो इसलिए सरकार यह सारी प्रक्रियाओं को अपडेट करने के लिए बोल रहा है। तो आप लोगों को इसे पुनः जाकर जीवित करना होगा, पुनः आपको चलाना होगा। तो यह सब जो है बैंक अकाउंट में जाकर अपना खाते से सब सही करवा सकती हैं। तो सब पर सेम आपकी जन्म तिथि भी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो सत्यापन होता है, सत्यापन आपका डॉक्यूमेंट से होता है, तो डॉक्यूमेंट डिजिटल तरीका जो चल रहा है ऑनलाइन तरीके से होता है। अब आपका डॉक्यूमेंट बना है, वेरीफाई तो होता है, सब एक ही लिंक होता है, मतलब आपका आधार पेन लिंक होता है और खाता भी लिंक होता है, ठीक, और आधार कार्ड भी लिंक होता है, बैंक खाते में लगा होता है और आधार कार्ड भी लगा होता है। फॉर्म भी भरते समय फॉर्म में सारी अपडेटें भी भरी होती है, बैंक खाते में आपकी डेटा भी वृत होता है और साथ ही लगे होते हैं, आधार कार्ड पे भी लगे होते हैं सब, यानी मतलब सेम होनी चाहिए। तो सेम होती है तब आपको पैसा मिलेगा। कुछ कारण इसके अलावा भी हैं, आपकी इनकम, परिवार की इनकम, सभी ग्रामीणों की इनकम, यानी इनकम भी जोड़ी जाती है, देखी जाती है, कहीं कहीं पर क्राइटेरिया लिया जाता है। तो ऐसी अवस्थाओं में भी पेंशन रुक जाता है। तो आपकी इनकम यानी होनी चाहिए, जो इनकम होनी चाहिए आपका वार्षिक है, तो हमने आपको बताया 1 वर्ष में लगभग आपका जो है 1 लाख तक होनी चाहिए। 1 लाख हम फिर भी ज़्यादा बता रहे हैं, इसमें जो है आपका 4,680 रुपये बताया गया है, इतने तक होने चाहिए। तो इतने तक होंगे तो आपका पेंशन कभी भी नहीं रुकेगा, आपका पेंशन बराबर मिलता रहेगा। और वहीं शहरी के लिए भी यह अपडेट निकल कर आई है, बहुत लोग शहरों में भी परेशान हैं, पेंशन नहीं मिल रही है, इनकी भी जो आय है वह 56,460 रुपये होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी इनको भी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अगर 4 लाख या 5 लाख तक आमदनी होती है तो ऐसे में आप भी अपात्र हो जाएंगे। तो यह सारे कारण होते हैं, इसको आप सही तरीके से यूज करिए ताकि आपको पेंशन मिलता रहे। तो यह सब कारण है। जाइए आप लोग अपने बैंक अकाउंट में सभी जाँच करवा लीजिए और जाँच के साथ साथ पेंशन जाँच में सत्यापन अगर आप साबित करवा देते हैं, हो जाता है तो ठीक हो जाएगा।
फिर आप अपना जो आवेदन किए हैं पोर्टल में कोई त्रुटियां है तो उसे भी खुलवा कर आवेदन के दौरान यहाँ आवेदन प्रक्रियाओं को पुनः देख लीजिए, जिससे उसका संशोधन करवा दीजिए और फिर से आपको इस पे भी पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। सारी प्रक्रिया जब सही हो जाएंगे तो पैसा मिलना ही स्टार्ट हो जाएगा। तो बैंक का खाता MIS कोड जो है उसको भी गलत चीज़ से भर दिए हैं तो गलत चीज़ को तुरंत हटाइए, उसे संशोधित कर दीजिए। तो पेमेंट फेल हो जाता है और जब आपका गलत MIS भरा रहता है तो ऐसे में आप लोग MIS पे भी ध्यान दीजिए, MIS भी सही करते रहिए या करवा लीजिए, जाकर देख लीजिए। तो कुछ कारण ऐसे भी हो सकते हैं या हैं, तो आप सब कुछ सही करवाएं, KYC जरूर करवाएं और साथ ही आय प्रमाणीकरण तो आपको जरूर करवाना है। यानी यह नया अपडेट लागू किया गया है, चलाया गया है, इसे आपको जरूर सही करवाना है। तो अपना जो है सब कुछ ही जाकर चेक करवा लीजिए, सब कुछ आवेदन प्रक्रिया फिर से यानी नई अपडेट करवा लीजिए। तो आपके पेंशन यदि फिर भी नहीं आता है तो ऐसे में आप लोग घबराइएगा नहीं, आपका वेरिफिकेशन होने में समय लग रहा है इसलिए आपका पैसा रुका हुआ है, लेकिन हाँ वेरिफिकेशन जैसे ही होता है तुरंत आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब यानी सारे संशोधन हो जाते हैं तो आपको पैसा मिलना तो 100% चालू हो जाएगा। लेकिन फॉर्म में कुछ ऐसी भी गलतियां हो जाती है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब फॉर्म आप निकलवाएंगे भरेंगे MIS पे तो MIS कोड जो है वह बैंक का होता है, प्रत्येक खाते पे लिखा होता है और FCI कोड जो होता है यह आवेदन प्रक्रिया में जरूर डालना होता है। तो इसको गलत कभी मत करिए, अन्यथा सरकारी पैसे जितने भी है वहाँ आना बंद हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। तो FCI कोड आपको ध्यान में रखना है, सही करते रहे, सही से भरना है। कोड आपका सही होना चाहिए, ब्रांच भी सही होना चाहिए, पैसा आपका उसी ब्रांच में उसी FCI कोड से आता है तो खाते में यह पैसा आएगा। आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो कतई भी गलती नहीं होना चाहिए। तो सही कर लीजिए, यह सब सही करने के तरीके हैं। फिलहाल हमने आपको तरीका बताया क्या क्या आपको करना है, ठीक है। तो पेंशन नहीं आ रही है फिर भी तो कारण क्या है यह भी अभी देख लीजिए, यानी उसमें कुछ कारण और बताए गए हैं, यह भी देख लीजिए। तो जो जानकारी है जानकारी के मुताबिक निकल कर अपडेट आ रही थी, फिलहाल हमने आपको बताया फिर भी नहीं मिल रहा, कुछ कारण और भी आएगी तो संभावित है डेटा जो है आपको बताया गया है आगे की। पेंशन की उम्मीद जो है या उत्तर प्रदेश के 60 सालीना जो लोग हैं उन्हीं को दिया जा रहा है। तो उम्र जो है आपका 60 सालीना होना चाहिए। कुछ और भी महत्वपूर्ण अपडेट इसमें जो दिए गए हैं छोटी मोटी अपडेट हैं, जैसे प्रशासनिक तकनीक व्यक्तिगत कार्ड भी आ जा रहे हैं या आ सकते हैं। तो ऐसी अवस्थाओं में आपको पैसा नहीं मिलता है, आपका पैसा रुक जाता है, पेंशन मिलना बंद हो जाता है। तो बजट फंड जारी होने में देरी हो जाती है और इस कारण भी नहीं मिल पाता है। और हाँ, बजट जैसे ही फंड जारी होता है तुरंत ट्रांसफ़र भी होता है और ट्रांसफ़र होने में समय भी लगता है। तो समय रहते ही सभी के अकाउंट तो पैसा नहीं मिल जाता है, लेकिन हाँ पैसा मिलता है। तो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था तो मिलेगा, लेकिन यह पैसा मिलेगा। तो तिमाही पेंशन देने की अपडेट दिया गया था और उसमें 1500 रुपये लागू करने की भी अपडेट दिया गया था। अभी क्या है 1000 रुपये मिल रहा है ना, और तिमाही तो अपडेट लागू कर दिया गया है। तो यह सारी अपडेटें निकल कर आई है वृद्ध पेंशन को लेकर। यह सारे कारण हैं, यह सारे अपडेट हैं जो कि संशोधन करने को क्यों नहीं मिल रहा है आपका पेंशन। तो सारी अपडेटें हमने आपको बता दिया है। 2 महीने पर मिलती थी, अब क्या है तिमाही पर दिया जाएगा। तिमाही के बजाय जो है आपको बोला गया था कि 1500 रुपये प्रति महीना पेंशन दिया जाएगा, लेकिन 3000 मिल रहा है। जब काफ़ी लोग परेशान भी हुए थे तो यह पेंशन मिलना फिलहाल स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों का नहीं मिल रहा है। तो यह सारे कारण है, हमने कारण आपको बताया कि क्या क्या करना होगा, वह संशोधन करवा लीजिए, आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और हाँ, एक कारण और भी इसमें निकल कर सामने आ रही है, बहुत सारे लोगों का फिर भी पैसा नहीं मिल रहा। तो वजह यह है कि कभी कभी 3 महीने की जगह आपको 4 महीने पर पेंशन मिलेगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, लेकिन पेंशन मिलेगा। हर महीने का जोड़कर आपको पेंशन दिया जाएगा, जितने महीने आएंगे आपका सब जोड़कर पेंशन दिया जाएगा। तो किस्त आपके खाते में डायरेक्ट आएगा। तो डुप्लीकेट यदि आवेदन
की छटनी चल रही है, तो बहुत सारे लोगों का नया आवेदन भी आया है और 60 साल तक जो हो गए हैं वह आवेदन किए हुए हैं। आवेदन इनका ले लिया गया है फिलहाल, और छांट कर इसमें छटनी कटनी करने में पुराने लोगों का भी कट जा रहा है। तो ऐसी अवस्थाओं में घबराइए मत, पेंशन यानी संशोधित जैसे ही होता फिर मिलना शुरू हो जाएगा। तो कौन पात्र है कौन अपात्र है पेंशन लेने के लिए यह भी जान लीजिए। तो हाँ, साथ ही जो मृत जिनकी हो गई है उनका छटनी की जाती है, उनकी छटनी की जाती है। सरकार उनका पूरा जो है MIS से देखता है और उनका मृत्यु प्रमाण पत्र देखती है, और देखने के बाद उनका जो है एकाएक पेंशन कट जाता है। तो समय समय पर यह प्रोसेस को भौतिक सत्यापन और फिजिकली वेरिफिकेशन करवाते रहिए, और जीवनी प्रमाणीकरण जरूर लगाते रहिए, और KYC जरूर करवाते रहिए ताकि आपका पेंशन रुके ना। तो यह मृत्यु यदि हो जाती है तो ऐसी अवस्थाएं में यह कारण आते हैं रुकने का, या पेंशन आपका रुक ही जाएगा। फिलहाल बहुत सारे लोग जीवित हैं तब भी रुक जा रहा है। तो कारण यही है कि आप लोग जो है फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं करवाए हैं और प्रमाणीकरण नहीं करवाए हैं, यानी जीवन प्रमाणीकरण लग रहा है तो वह प्रमाण पत्र आप नहीं लगाए हैं, इस कारण बंद हो गया या रुक गया है। फिलहाल ये नहीं है कि आपका पैसा नहीं मिलेगा, या इसमें क्या है सरकार जान लेती है कि आपकी मृत्यु हो गई है इसलिए पैसा रोक देती है। तो यह संशोधन जैसे ही हो जाता है या आप लोग जाकर यह संशोधन करवा लेते हैं तुरंत पैसा फिर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए डबल पेंशन बहुत सारे लोगों का ऐसे बुजुर्ग का मिलना स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे सरकार ने अनाउंस तो किया था कि आपका पेंशन डबल मिलेगा, लेकिन दे नहीं रही है। आज के अपडेट में पेंशन धारकों की यही अपडेट निकल कर आई है। रुकी हुई पेंशन क्यों नहीं मिल रहा, क्या कारण है, सारी अपडेट हमने आपको बताया है। आशा करते हैं कि हमने जो जानकारी आपको बताई है आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपका रोका हुआ जो पैसा है वह सिंपली आपको मिलेगा, आपके खाते में वह पैसा आएगा। तो जब आप संशोधन करवा लेंगे तो क्लियर है कि आपका पैसा आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको चेक करवाना है तो चेक करवाने के लिए जनसेवा केंद्र से या अपने बैंक अकाउंट से जाकर चेक करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट नाम और DOV भी चेक करवाना होगा, उसमें भी सेम होना चाहिए, और साथ ही प्लस आधार जन्म तिथि भी सेम होनी चाहिए। और सेम की बात करें यानी जन्म तिथि सेम होनी चाहिए। प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड में भी जन्म तिथि सेम होनी चाहिए। यह सब सेम होनी चाहिए तभी आपको पैसा मिलेगा।